अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं एसएसटी की तैयारी के लिए ये चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा, जिसमें इंग्लिश में ये चीज़ें थी और इनमें से वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा चल रहा है। ये बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैं करवाता जाऊंगा। और आज हम पाकिस्तान स्टडी का शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है आज। तो इसमें ये चीज़ें मैंने कहा था कि ये चीज़ें मैं करवाऊंगा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 से लेके पहले तक के जो भी है इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स, उनके एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। और उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके आज़ादी तक जो भी इवेंट्स आते हैं उनके एमसीक्यूज, उनकी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आज़ादी के बाद पोस्ट पार्टीशन वाले हिस्से को भी हम देखेंगे और उसके साथ ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और ज्योग्राफी ऑफ सिंध को भी हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है अब शुरू होंगी। तो आज के लेक्चर में जो ये पहले वाला पोर्शन है, इसका ब्रीफ जो है ना टाइमलाइन में डिस्कस करूंगा आज। और आपको पता चल जाएगा कि टाइमलाइन में भी कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। और इस पे जो है ना सेपरेट हर टॉपिक में भी हमारा लेक्चर चलेगा। सेपरेट में भी हर टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि ब्रीफ जो है ना टाइमलाइन, ताकि जब भी हमारी आगे किसी और लेक्चर में जो डिस्कशन हो तो आपको उसी वक्त पता चल जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जस्ट इसीलिए मैंने ये आज सोचा कि एक बार टाइमलाइन आपसे 712 से लेकर जो है 1857 तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आएंगे हम उनकी आउटलाइन देखेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें वीडियो में आपको मिलने वाली है पाकिस्तान स्टडी के लिहाज से। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं इसका। ये है 712 में क्या हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ना ये एक मिनट, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जो है, सिंध और पंजाब को जो है ना कानकर किया था 712 में, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम पे भी हमारा सेपरेट एक लेक्चर होगा जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उसको देखेंगे और इसका जो ये एक्सपीडिशन था वो भी देखेंगे। 715 में मोहम्मद बिन कासिम को जो है ना वापस बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद 757 में अब्बासियों का एक हुक्मरान, अब्बासाइड गवर्नर जो है हिशाम जो है वो सिंध में आया था। ये भी अहम चीज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं। 971 से लेके 1030 तक ये पीरियड है महमूद गजनी का। महमूद गजनी ये पैदा हुआ था 971 में और इस तक इसकी जो ना एज है, ये इसमें वफात पा गए थे। तो ये हमने बचपन से सुना है कि 17 अटैक किए थे इसने। तो ये वही है महमूद गजनी जिसने 7 टाइम्स जो इंडिया पे अटैक किए थे। और ये जो 17 अटैक थे ये 25 ईयर्स तक ये चले थे, ठीक है। फर्स्ट अटैक था जो 28 नवंबर 10,001 में, ये नोट कर ले, 10,001 में इसने फर्स्ट अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है। उसके बाद है 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल था, जो एक टेम्पल था, उसको जलाया था, उसको आग लगाई थी, ठीक है। और ये जो इन्वेजन हुई थी ना इसकी, सोमनाथ प्लेस रीजन की जो उसको इन्वेजन की थी, उस पर जो कब्ज़ा किया था वो 1025 में किया था। 1025 में जो इसने उस पर इन्वेजन की थी। और उस वक्त का वहाँ का जो रूरल था उसका नाम था भीमावन। 1025 में इसने इन्वेजन की थी और 1026 में जो है इसने उसको जलाया था, सोमनाथ टेम्पल को। आगे चलते हैं। ये उसके बाद महमूद गोरी का पीरियड है 1186 से 1206 तक, महमूद गोरी। और 1206 से 1290 तक। अब ये कुछ डायनेस्टीज़ हैं उनका पीरियड चलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है डायनेस्टीज़। ये 1206 से 1290 तक जो स्लेव डायनेस्टी का पीरियड है। और ये स्लेव डायनेस्टी इसने फाउंड की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
स्लेव डायनेस्टी है जो फाउंड की थी। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, तो भी जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर सवाल आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, तो वो भी आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोलो लिखा है। पोलो क्यों लिखा है? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, पोलो गेम खेलते खेलते वहाँ पे जो है ना वफात पा गए थे। और स्लेव डायनेस्टी के दूसरे जो रूरल हैं वो इल्तुतमिश है और गयासुद्दीन बालबन है, ये मशहूर हैं इनके। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। ये टाइम लाइन है 1290 से 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका पहला रूरल भी जलालुद्दीन खिलजी और फाउंडर भी जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी इनका जो है ना वो हुक्मरान था। आगे चलते हैं। 1320 से लेके 1414 तक ये तुगलक डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का पीरियड है। और तुगलक डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक भी इनका एक बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1414 से 1451 तक। ये टाइम पीरियड है सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी जो इंडिया पे रूल किया उन्होंने। और सैयद डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? वो खिज़र खान ने, खिज़र खान। ठीक है, उसके बाद है 1451 से लेकर 1526 तक। ये लोधी डायनेस्टी का पीरियड है। और लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? बहलू लोधी ने। पहला हुक्मरान कौन था? बहलू लोधी। और इनका इब्राहिम लोधी भी बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है, ये लास्ट इनका हुक्मरान था। और इब्राहिम लोधी ने जंग की थी किसके साथ? बाबर के साथ। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहलाती है, जो कि थर्ड बैटल ऑफ अच्छा थर्ड नहीं, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1526 में हुई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर ने ये इसको डिफीट की थी और यूं मुग़ल एम्पायर जो है वहाँ पे शुरू हुआ था, वहाँ से ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। 1526 में मुग़ल एम्पायर जो है ना शुरू होता है और 1858 तक आज़ादी की जंग होती है 1857 में। उसके बाद ये मुग़ल जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, किसने फाउंड की थी? बाबर ने फाउंड की थी। पहला हुक्मरान बाबर था। बाबर कहाँ से आया था? ये उज़्बेकिस्तान से आया था, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये इनके जो है ना बहुत बड़े जो हुक्मरान गुजरे हैं वो लिखे हैं मैंने। पहला बाबर खुद है, जिसका ओरिजिनल नेम यहाँ पे मैंने इनके ओरिजिनल नेम लिखे हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर ओरिजिनल नेम था। और ये फैमिली किससे? ये तैमूर और चंगेज़ खान, ये इनसे मतलब ये फादर के हिसाब से जो ऊपर जाके ये इसका रिलेशन तैमूर से बनता है। और मदर के जो लिंक माना रिलेशन से चंगेज़ खान से जो ना उनसे मिलता है, यानी कि मंगोलों में से ही थे बाबर। और बाबर के बाद इनका हुक्मरान आया हुमायूं। हुमायूं की बाबर का बेटा था। देखें, सन ऑफ बाबर मैंने लिखा है। बाबर का बेटा हुमायूं, ओरिजिनल नेम नासिरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद आता है अकबर। अकबर हुमायूं का बेटा। ये देखें, ऊपर वाले का बेटा है। और इन्होंने हुक्मरानी भी इसी जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इसी में से की थी। ठीक है, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, फिफ्थ शाहजहां और सिक्स्थ पे औरंगज़ेब। जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम और अकबर का बेटा। शाहजहां का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम और बेटा है ये जहांगीर का। औरंगज़ेब का नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद और बेटा है ये शाहजहां का। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ये तीन जो बैटल्स आती हैं, बैटल्स ऑफ तेरैन। ये बैटल्स ऑफ तेरैन जो है, ये तेरैन इलाका है हरियाणा में, इंडिया में। तो इनमें तीन जो बैटल्स हुई थी, ये 1 मिनट में इनको सारों को एक ही पेज पे लाऊं। ठीक है, अब देखते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तेरैन जो हुई थी 1191 में हुई थी। ये महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान ने जो वन की थी, जीती थी और इसको डिफीट हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ तेरैन हुई थी 1192, 1191, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान यानी सेम पार्टीज। यहाँ पे महमूद गौरी ने ये जीती थी। ठीक है, लड़ाई। उसके बाद है थर्ड बैटल ऑफ तेरैन,
वो 1216 में। अब देखिए 1291, 92, फिर 1216 पे आते हैं। ये हुई थी इल्तुतमिश और ये ताजुद्दीन यल्दिज़ कुछ ऐसा नाम है इसका, इनके बीच में हुई थी और ये इल्तुतमिश ने जो है ना वो जीती थी। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ सूफीज़ भी आए, जैसे कि मुस्लिम एम्पायर आ गया सब कॉन्टिनेंट में, तो बहुत सेंट्रल एशिया से या किसी और जो है ना रीजन से बहुत सारे सूफीज़ यहाँ पे आए ताकि इस्लाम की जो है ना वो हम प्रोपेगेशन करें। तो उन सूफीज़ को भी हम अपने लेक्चर में जो ना पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। उनमें कुछ के मैंने नाम लिखे हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी, यही जो है ना वो ये जो मैंने नाम लिखे हैं यही इम्पॉर्टेंट है। इनकी इन्फॉर्मेशन हमें होनी ज़रूरी होनी चाहिए। अच्छा, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी अजमीर से था और इसके टाइटल थे हिंदुल वली, सुल्तानुल हिंद, ठीक है, ये दो टाइटल। शेख बहाउद्दीन ज़करिया, ये जो उस्मान मरवंदी है, लाल शहबाज कलंदर, इसी का जो मुरीद था, इसी का मुरीद है ये, ठीक है, डिसिपल है इसका बहाउद्दीन ज़करिया का, ठीक है। उसके बाद शेख इस्माइल बुखारी, उसके बाद है फरीदुद्दीन गंज शकर, ये जिसे हम बाबा फरीद कहते हैं यही है। और ये पंजाबी पहला जो है ना पंजाबी शायर, फर्स्ट पंजाबी पोइट, इसको कहते हैं फरीदुद्दीन गंज शकर को, यानी बाबा फरीद को। उसके बाद है निज़ामुद्दीन औलिया। अच्छा, निज़ामुद्दीन औलिया में देखें अमीर खुसरो लिखा हुआ है। ये अमीर खुसरो इसका डिसिपल था जिसने कवाली इंट्रोड्यूस की थी। कवाली अमीरुद्दीन खुसरो ने कवाली इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद है अली मखदूम हाजवेरी, ये इसको जो दाता गंज बख्श कहते हैं, जो लाहौर में दफनाया हुआ है, दरबार भी है दाता गंज बख्श दरबार, तो ये वही है। इसका दाता गंज बख्श का ओरिजिनल नेम अली मखदूम हाजवेरी, ये नाम है इसका। और इसका किताब है कशफुल असरार, ये इसका लिखा हुआ है। उसके बाद शेख अहमद सिरंदी, ये सिरंद से आया था, ठीक है, और इसको मुजद्दिद अलिफ सानी कहते हैं। मुजद्दिद अलिफ सानी यानी कि सेकंड जो है ना मुजद्दिद अलिफ। तो फर्स्ट कौन था, ये तो हो गया सेकंड। ये आपके लिए मैं MCQ छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में सर्च करके बताइएगा कि फर्स्ट मुजद्दिद कौन था। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, उसके बाद है शाह वलीउल्लाह। इनमें कुछ पर्सनैलिटीज़ भी, रिफॉर्मर्स भी इंक्लूडेड हैं, कुछ सूफ़ी हैं। तो शाह वलीउल्लाह का ओरिजिनल नेम कुतुबुद्दीन था। इस पे भी हमारा सेपरेट लेक्चर होगा। शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सिरंदी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके लिए इन पे हम अलग से वीडियो जो है ना एक बनाएंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। और अच्छा, ये सर सैयद ना, सैयद अहमद शहीद, सॉरी, सर सैयद अहमद भी आएगा, सैयद अहमद शहीद। अच्छा, इसने एक मूवमेंट फाउंड की थी, वो मुजाहिदीन मूवमेंट। अगर सवाल आ जाता है कि मुजाहिदीन मूवमेंट किसने लॉन्च की थी, तो सैयद अहमद शहीद ने, ठीक है। उसके बाद है हाजी शरीयतुल्लाह। अब हाजी शरीयतुल्लाह जो है ना, उसने मूवमेंट जो शुरू की थी, तहरीक, वो थी फ़राइज़ी तहरीक, फ़राइज़ी मूवमेंट। ये नोट कर लीजिएगा हाजी शरीयतुल्लाह की, ये अक्सर MCQs में भी आती है। हाजी शरीयतुल्लाह जो है था फाउंडर था फ़राइज़ी मूवमेंट का। उसके बाद टीटू मीर है। अब ये सारे सूफ़ी नहीं है, कुछ पर्सनैलिटीज़ भी मैंने इसमें डाली हुई हैं। टीटू मीर का जो ओरिजिनल नेम है मीर निसार अली है इसका ओरिजिनल नेम। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान पे भी एक सेपरेट अलग से वीडियो बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं बैटल्स ऑफ पानीपत। पानीपत पे जो 3 बैटल्स हुई थी उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 1526 में, 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर मुग़ल के बीच में बाबर ने जीता था। और यूँ जो है ना ये मुग़ल किंगडम, मुग़ल एम्पायर जो है ना वहाँ पे शुरू हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, और ये नाम पढ़ ले, सम्राट हेमचंद्रा विक्रमादित्य, यानी कि ये हेमू का ओरिजिनल नेम ये है, ठीक है, हेमू का। हेमू हमने सुना है। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर मुग़ल के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर ने ये बैटल जीती थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी 1761 में हुई थी, जिसमें मराठा थे और अहमद शाह अब्दाली था। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली जो है ना काबुल का जो है ना हुक्मरान था और काबुल से आया था।
इसको खत लिखा था, शाह वलीउल्लाह ने खत लिखा था कि आके आप मराठा से जो जंग करें, वो ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। तो इसके ख़त के जवाब में ये भी अहमद शहीद भी, ये दोनों जो ना शेख अहमद शाह वलीउल्लाह के कहने पे यहाँ पे इनसे लड़ने आए थे। उसके बाद आते हैं 1600 में। 1600 में ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, 1608 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर विलियम हॉकिंस इसको भेजा था जहांगीर की कोर्ट में, ताकि रॉयल पेट्रोनेज मिले, ताकि हम यहाँ पे आके वो अपनी जो है ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है ना इस्टेब्लिश कर सकें। तो 1608 में इनको इजाज़त मिली थी और उन्होंने सूरत जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जो है ना परमानेंट जो है फैक्ट्रीज़ जो है ना पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1608 में। उसके बाद है 1688 में फ्रेंच की जो ना फ्रांस वालों की भी फैक्ट्री सूरत में जो है ना वो पहली सेट हुई थी, बनी थी। और सेकंड 1669 में मेसुलिपातमा इस रीजन में जो इन्होंने दूसरी बनाई थी। ठीक है, थोड़ी मिसप्रोनाउंसिएशन हो रही है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद 1671 से लेकर 1673 तक ये इस पीरियड में बादशाही मॉस्क जो है ना बन रही थी, और 73 में बन के कंप्लीट हो गई थी बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है। तो इसको औरंगज़ेब ने बनवाया था। ठीक है, ये 1673 में कंप्लीट हो गई थी। आगे चलते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ प्लाजी आती है। प्लाजी 1757 यानी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 100 साल पहले। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है 1857 में, ये 1757 में। बैटल ऑफ प्लाजी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ना वो कैप्टन थे, और सिराजुद्दौला इनके बीच में हुई थी, और रॉबर्ट क्लाइव ने ये जीती थी। उसके बाद हुई थी बैटल ऑफ बुगजार, ये 57 में, ये 64 में, 1764 में ये हुई थी। हेक्टर मनरो और जो ये 3-4 नाम लिखे हुए हैं, राजा ऑफ बनारस जो बलवंत सिंह था उस वक्त, नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम था उस वक्त, नवाब ऑफ औध और शाह आलम मुगल इनके बीच में हुई थी, और ये भी इन्होंने जीती थी ब्रिटिश वालों ने। उसके बाद ये एंग्लो मैसूर वार्स आती हैं। ये हुई थी सुल्तानेट ऑफ मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये सुल्तानेट वो जो टीपू सुल्तान वाले थे, ये उनकी जो ना वो एम्पायर था। ठीक है, तो ये उनका पीरियड लिखा हुआ है सामने। फर्स्ट जो है ये मैसूर वार हुई थी 1767 से लेकर 69 तक। दूसरी हुई थी 1780 से 84 तक। थर्ड हुई थी 1790 से 92 तक, और फोर्थ हुई थी 1799 में। और इस फोर्थ जो मैसूर की वार है उसको सेरिंगपातमा जो है ना वो वार भी कहा जाता है, बैटल ऑफ सिरिगापातम। तो प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर कर दीजिएगा। और इसी जंग में जो ना टीपू सुल्तान ने जो वफात पाई थी, इसमें जो उसको मारा गया था टीपू सुल्तान को। ठीक है, और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था और ओरिजिनल नेम था फतेह अली। ये इम्पॉर्टेंट है, फतेह अली था नाम इसका टीपू सुल्तान का। उसके बाद आते हैं 1781 में फ़राइज़ी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह ने, मैंने पहले भी बताया, फाउंड की थी। आगे चलते हैं 1784, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना पास हुआ था, और ये वो एक्ट था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ये भी इट इस्टेब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस एक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, और ये अमृतसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत के बीच में होती है, रंजीत सिंह। और ये महाराजा रंजीत सिंह जो है ना सिख एम्पायर का फाउंडर है। ठीक है, इसमें ये होती है कि आप जो है ना हमारे साथ जो है ना वो मिल जाएं, क्योंकि इस पीरियड में जो फ्रेंच वाले भी थे
वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी इंडिया में जो है ना इन हो जाएं, तो उनके साथ एक अलायंस बनाने के लिए ये इन्होंने इनके सिखों के साथ ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। आगे चलते हैं। 1839 में जो है ना कराची को इन्होंने कानकर किया था ब्रिटिश वालों ने। 1843 में बैटल ऑफ म्यानी हुई थी, म्यानी की जंग जिसको हम कहते हैं म्यानी की जंग, और इसमें ही होश मोहम्मद शीदी होशू शीदी भी शहीद हो गया था, जिसका नारा था मरवेसूं पर सिंध न डेसूं। तो इस बैटल के बाद जो है ना सारा जो इस पे हुक्मरानी आ गई थी सिंध पे। किसकी आ गई थी? ब्रिटिश ने एनेक्स किया था सिंध को 1843 में, 43 में। उसके बाद 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब पे को भी कानकर किया, और उसके बाद आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स 1848 से लेकर 1856 तक ये चली थी। अच्छा, इसमें क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में एक कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने कि जिस भी राजा को अपनी औलाद नहीं है, एक्चुअली होता क्या था कि जो भी राजा मर जाता था तो उसकी उस पे हुक्मरानी पे उसके मतलब उसके थ्रोन पे कौन बैठता था? उसका बेटा, फिर वही हुकूमत करता था। अब इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में एक कानून निकाला कि जिसको बेटा नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो वो कोई और अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हुकूमत दी जाएगी अंग्रेज़ों को, ठीक है, गोरों को वो हुकूमत दी जाएगी। अब पहले यूँ होता था कि अगर एक राजा को अपनी औलाद नहीं है तो वो किसी दूसरे को अडॉप्ट करता था और फिर अपने बाद उसको बिठाते थे उसकी जो ना हुक्मरानी पे। तो ये कानून इन्होंने बंद किया था, जिसके बाद बहुत सारे जो ने राजाज जो ने सफ़र किया था। रानी ऑफ झांसी भी इसका भी किरदार आता है, इसमें जंग की थी इन्हों के साथ, रानी ऑफ झांसी। अच्छा, उसके बाद आता है 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। तो हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक आ गए। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है ना कंप्लीट से शुरू से जो है ना अच्छी तरह से जो भी MCQs आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा, अगर आपको मेरे इन वीडियोस की जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ उनकी PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मेरे इन पेजेस पे लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करें। आपको एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। सो इसका यही प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।